सीए फाउंडेशन स्टूडेंट की दुखती नस मैथ। बट बेटा इस मैथ से डरने की जरूरत नहीं है। दिस इज द राइट वीडियो जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं वो कौन से टॉपिक है जिनको कवर करने से आपका एटलीस्ट 60 मार्क्स का वेटेज कवर हो जाएगा। दूसरी चीज, इनको करना कैसे है, कौन से एमसीक्यू करने और कहां से करने। थर्ड, आपको एमसीक्यू पेपर में क्या मिस्टेक है जिन्हें अवॉइड करने हैं, जिनको आप अपने मैथ और इकोनॉमिक्स दोनों पेपर में याद रखोगे। और फोर्थ वन, छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से आपके लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित पांडे, बाय प्रोफेशन मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट। और मेरे पास ना बहुत सारे भर भर के मैसेज आए, भैया मेरा अकाउंट का पेपर अच्छा नहीं गया, भैया मेरा लॉ का पेपर अच्छा नहीं गया, मेरे को लग रहा है अकाउंट में पता नहीं पास हो पाएंगे या नहीं, लॉ में पास हो पाएंगे या नहीं। ऐसे बहुत सारे मैसेज आए। बट एक चीज मैं बता दूं बेटा, वो पेपर हो चुके हैं। मेरे साथ भी ऐसा सीए फाइनल में हुआ था। एसएफएम के पेपर में मेरे को लग रहे थे 40 मार्क्स नहीं आएंगे, बट मैंने कंटिन्यू किया, एग्जाम दिया और उसी अटेम्प्ट में मैं पास हुआ। और मैं आपको भी बोल रहा हूं, प्रीवियस पेपर कैसे भी गए हैं उनको बारे में और उन पेपर को देख के डिस्कस करने का कोई भी मतलब नहीं, उनको फाड़ो और फेंको। अभी बात करते हैं मैथ की। सबसे पहले पेन पेपर लेके रेडी हो जाओ। मैं कुछ टॉपिक बताता हूं जिनको आपको कवर करना ही है। सबसे पहले शुरुआत करनी आपको एलआर से। ये जो एलआर है ना, वो मैथ में संजीवनी है आपके लिए। सबसे पहले एलआर के वो चारों चैप्टर कवर करने हैं और उनको बहुत अच्छे से सारे एमसीक्यू, एटलीस्ट जो आईसीआई की स्टडी मटेरियल के एमसीक्यू हैं उनको तो फटाफट कर लेना विद अ कॉन्सेप्ट। देन बात करते हैं मैथ में। तो मैथ में सबसे पहला चैप्टर करोगे रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉगरिथम वाला चैप्टर। देन उसके बाद मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। इसमें बहुत सारी यूनिट है, बट स्पेसिफिक फोकस करना आपको एनयूटी पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, सीएजीआर का एक कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा बाकी चैप्टर उसके बाद करने हैं, बट इनको स्पेशल फोकस में रखना है। और बाकी यदि आपने मैथ में कर रखे हैं टॉपिक तो उनको तो करना है। अब बात कर लेते हैं स्टैटिक्स की, और यहां से कुछ थ्योरी क्वेश्चन भी आते हैं, उनको बहुत अच्छे से कवर करना है। सबसे पहला चैप्टर तो आप कवरेज करोगे सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर, डिस्पर्सन, उसी में कवर हो जाता है। देन इसके बाद आप जाओगे कोरिलेशन और रिग्रेशन वाला चैप्टर। ये बहुत सारे बच्चों के लिए शॉकिंग चैप्टर होगा, बट मैं बता दूं ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। आपको फॉर्मूला पता है ना, तो उसमें आंसर जो है वैल्यू पुट करोगे और आंसर आ जाएगा। और थर्ड है इंडेक्स नंबर वाला चैप्टर। एटलीस्ट इन चैप्टर को तो आपको करना ही करना है। बाकी यदि आपने पूरी तरीके से सारे चैप्टर किए हैं उनको इसके बाद करना है, बट सबसे प्रायोरिटी में इनको रखना है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर आप एमसीक्यू करोगे कहां से क्वेश्चन करने वाले हो। तो सबसे पहले आपने जो अपनी नोट्स बना रखी होगी ना, उससे फटाफट कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेना। यदि आपने अपनी नोट्स नहीं बना रखी तो आपके पास आपके टीचर्स की नोट होंगी, उनसे जो है कॉन्सेप्ट रिवाइज करोगे। देन उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मेक श्योर करना कि आईसीआई के स्टडी मटेरियल के तो सारे क्वेश्चन हो ही जाएं। देन उसके बाद एडिशनल क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले हो। अब आते हैं पॉइंट नंबर थर्ड में, कुछ बातें जिन्हें आप एग्जाम हॉल के अंदर याद रखोगे। पहली बात, ये जो दोनों पेपर आपके होने वाले मैथ और इकोनॉमिक्स, दोनों 120 मिनट के होंगे, मींस 2 घंटे के होंगे, जहां पे आपको पूरे 100 क्वेश्चन करने होंगे। सो टाइम मैनेजमेंट शुरू से ही रखना, घड़ी पे नजर बना के रखना। और हाँ, एक आध ट्रेडिशनल घड़ी जरूर लेके जाना, क्योंकि पिछले ही पेपर में मेरे को एक मैसेज आया था कि भैया मेरे एग्जाम हॉल में ना घड़ी नहीं लगी हुई थी। सो आप अपनी कैरी कर लेना। दूसरी चीज, आपको जो सर्कल करने, गोले बनाने हैं ना, वो पेंसिल से बनाने हैं, तो ध्यान से पेंसिल लेके जाना, बिकॉज वहां पे पैनिक क्रिएट हो जाता है लास्ट में यदि आपके पास पेंसिल नहीं होती। उसके साथ आपके पास एक आध एक्स्ट्रा इरेजर वगैरह भी होने चाहिए। पॉइंट नंबर थर्ड, फॉलो 40-40-40 रूल। भैया ये 40-40-40 रूल क्या है, मैं बताता हूं। जब आप एग्जाम हॉल पे जाओगे आपके पास 120 मिनट होंगे, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना, 40-40-40। मींस क्या करोगे, फर्स्ट 40 मिनट में 1 to 100 क्वेश्चन की स्कैनिंग करोगे। मींस 1 से लेके 100 क्वेश्चन तक चले गए। हो सकता है शुरुआत के 10-15 क्वेश्चन बाउंसर आईसीआई फेंक दें, बट आपको टेंशन नहीं लेना। अब बोलना आईसीआई मेरे को पता था शुरुआत में आप बाउंसर फेंकने वाले हो, हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जाते हैं। 1 से लेके 100 क्वेश्चन तक गए और उसमें से आपको एटलीस्ट वहां पे 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके देखे हुए होंगे, ऑलरेडी किए हुए होंगे, उनको फटाफट जो है वो टिक कर देना। नेक्स्ट 40 मिनट की आपकी स्ट्रेटजी होगी उन क्वेश्चन को करना जिनमें आपको 2 ऑप्शन तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं, 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है। सो
उन दो जो ऑप्शन है उनको बाय कैलकुलेशन। इसके अलावा मैं बता दूं रफ वर्क कहां करना है। रफ वर्क आपको पीछे साइड, आपके पेपर के पीछे साइड, वहां पे मार्जिन रहता है, स्पेस रहता है, वहां पे करना है। सो कैलकुलेशन वगैरह करना, कैलकुलेटर चलाना और इस टाइम में ट्राई करना आपके एटलीस्ट 20 से 25 क्वेश्चन जो है आपके झोली में आ जाए। अब इसके बाद आपके पास बचेंगे लास्ट के 40 मिनट्स और इस 40 मिनट्स में आपको ट्राई करने वो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जिनको आप नहीं कर पा रहे हो। जब तक आप 99.99% कंफर्म ना हो जाओ ना, तब तक आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना। अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड है, नो तुक्केबाजी। यदि आप तुक्केबाजी करोगे तो फंसोगे। जिन क्वेश्चन में आप श्योर शॉट हो उन्हीं को करके आना है। अब यदि आप यहां तक आ ही गए हो ना, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, ये वीडियो अच्छी लगी हो ना, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लो, बिकॉज मैं ऐसी स्ट्रेटजी आपको इकोनॉमिक्स के लिए देने वाला हूं। अब मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट, यदि आप एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट सॉल्व करना चाहते हो ना, तो हमने लिस्ट किया है फ्री मॉक टेस्ट सीरीज, जिसको आपको मैं दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक, वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है और वहां पे आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। एग्जाम से पहले जरूर उसको 1-2 घंटे निकालना और करके जाना। वहां पे हैंड टू हैंड आपको स्कोर भी पता चल जाएगा, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि बिफोर द एग्जाम मैंने सारी चीजें कर रखी हैं और अच्छे से एग्जाम में करने वाला हूं। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं इकोनॉमिक्स के पेपर में। आप मैथ के पेपर में फटाफट जो है ये सारी चीजें अप्लाई करके एग्जाम दे के आओ।